घरेलू गैस की कालाबाजारी पर किसान यूनियन का फूटा गुस्सा, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। गैस कालाबाजारी और व्यवस्थाओं पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग। रामपुर में चल रहे जलपरी कार्निवाल पर उठे सवाल, सौंपा ज्ञापन। किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को तहसील सदर पहुंचा, जहां मुख्य विकास अधिकारी को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। ज्ञापन में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक लगाने, प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेज यूरिया के इस्तेमाल को बंद कराने और शहर में चल रहे जलपरी कार्निवाल में अश्लीलता रोकने की मांग उठाई गई है। राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने आरोप लगाया है कि एजेंसी संचालकों की मिलीभगत से घरेलू गैस का खुलेआम व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, जबकि आम लोग सिलेंडर के लिए परेशान है। साथ ही कार्निवाल स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था न होने से शहर में जाम की समस्या भी बढ़ रही है। किसान यूनियन ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। टेंडेंटर न्यूज नेटवर्क के लिए रामपुर से इकबाल खान की रिपोर्ट। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें हमने तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में रसोई गैस की कालाबाजारी बंद कराने, प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग रोकने, आसरा तथा काशीराम कॉलोनी में तैनात सफाई कर्मियों को हटाने, पहाड़ी गेट तथा तोपखाने पर चल रही जलपरी फेयरों में पार्किंग व्यवस्था कराने, तो ग्राम बमनपुरी में माफी हत्या भूमि को मूल श्रेणी में दाखिल करने के संबंध में ज्ञापन दिया है। जो पहला बिंदु है, इस समय पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व पेट्रोलियम उत्पादों और खास करके रसोई गैस की किल्लत से जूझ रहा है, और ऐसे में भी हमारे जिले के जो एजेंसी संचालक हैं और खासकर रामपुर शहर और उसके आसपास जितनी भी एजेंसियां हैं, इसमें क्या किया जा रहा है कि उससे उपभोक्ता से मतलब कहते हैं ऑनलाइन या कॉल के माध्यम से उसके जो है गैस बुक कराया जा रहा है, और गैस बुक कराने के बाद में जो सेल्समैन है उस गैस को उस उपभोक्ता को ना देके कहते हैं कि अभी तुम्हारा गैस नहीं आया, 45 दिन में मिलेगा, 55 दिन में मिलेगा। बेचारे को उसको पता नहीं होता मैंने गैस कब लिया है, तो उस गैस का जो है कालाबाजारी कर रहे हैं। और आप किसी भी ढाबे पर चले जाइए और किसी शादी हॉल में चले जाइए, डालने के साथ में घरेलू कनेक्शन जो है, जो 14 किलो वाला गैस सिलेंडर होता है, उसका प्रयोग आपको मतलब कहते होता हुआ मिलेगा, जबकि सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि घरेलू और कमर्शियल कनेक्शन अलग अलग किए गए हैं। तो ये इस तरह से बहुत बड़ी घोटालेबाजी हो रही है। दूसरा बिंदु जो है वो ये है कि जितनी भी रामपुर में प्लाईवुड फैक्ट्रियां हैं, सबके अंदर खेती में प्रयोग होने वाला नीम कोटेड यूरिया इस्तेमाल किया जा रहा है प्लाईवुड बनाने में। करते क्या है वो लोग, पहले कमर्शियल ग्रेड का यूरिया मंगाते हैं, मतलब कहते हैं जो सप्लायर कंपनी से, और उसका खाली जो यूरिया होता है, जो खाद होता है, उसको बेचते हैं सिंथेटिक दूध बनाने वाले के हाथों, बेकरी वालों के हाथों। और बेचने के बाद में, क्योंकि वो यूरिया ऐसा होता है कि वो हर एक किसी को नहीं मिल सकता, जिसका फैक्ट्री का लाइसेंस होगा उसको मिलेगा। अब उस खाली कट्टों में क्या करते हैं कि जो वर्कर उसमें काम करते हैं, उन वर्करों के नाम से बार बार मतलब कहते हैं खरीदारी करते हैं उसकी नीम कोटेड यूरिया की, और उसमें जो उनके पास कमर्शियल ग्रेड के खाली कट्टे होते हैं उसमें भरकर सिल देते हैं। इसके संबंध में हमारे द्वारा जब कृषि विभाग में शिकायत की गई, तो जिला कृषि अधिकारी महोदय द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई में देखा कि प्रथम दृष्टिया कोई भी नीम कोटेड यूरिया फैक्ट्री में नहीं पाया गया, और जब उसका सैंपल लिया उनके कमर्शियल ग्रेड के यूरिया का, तो उसमें नीम कोटेड यूरिया की पुष्टि हुई। लेकिन यहां से खेल दूसरा शुरू हो गया। जो जिला कृषि अधिकारी हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया केवल सप्लायर कंपनी के विरुद्ध। अगर आपके पास कोई भी संदिग्ध वस्तु पाई जाएगी तो यह बात नहीं हो सकती कि वो किसने दी है। जब आपके पास पाई गई है तो पहले मुलजिम तो आप हो, लेकिन इस नियम का बिल्कुल कोई पालन नहीं हो रहा है। तीसरा बिंदु यह है कि हमारे रामपुर शहर में इस समय जलपरी और जलपरों ने अपना पूरा जाल बिछा रखा है। जलपरी और जलपरों के नाम से पूरी तरह से अश्लीलता फैलाई जा रही है, और अश्लीलता के साथ साथ जहां पर भी एक जगह तोपखाने पर जलपरी
कार्निवल चल रहा है, एक पहाड़ी गेट पर जलपरी कार्निवल चल रहा है। उसमें क्या है कि पूरी अश्लीलता दिखाई जा रही है। और उसके साथ साथ दूसरा काम क्या हो रहा है कि दूसरा काम उनके पास में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। रोड किनारे लोग अपने मतलब कहते हैं वाहन खड़े करके चले जाते हैं, जिससे लंबा लंबा जाम पूरी पूरी रात जाम में गुजर रही है। तो इन पर मतलब कहते हैं संज्ञान लेकर इसमें जो अश्लीलता बंद की जाए। और दूसरी बात यह कि जो इनके सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था की जाए। तीसरा बिंदु जो है, चौथा बिंदु है आसरा कॉलोनी और काशीराम कॉलोनी। यहाँ पर जो सफाई कर्मी है वो खुलेआम मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर उनका दिल चाहता है वहां पर सफाई करेंगे और दिल नहीं चाहेगा तो सफाई नहीं करेंगे। कर क्या रहे हैं कि वहां पर कुछ लोग हैं कि जो उन्होंने अपने सेट कर रखे हैं, वो प्रति ब्लॉक 100 से 200 300 रुपए ले लेके उनकी नालियां साफ कराते हैं। जो ब्लॉक वाले लोग कहते हैं हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये खुद सफाई करेंगे, तो वो वहां पर सफाई नहीं करते, गंदगी का अंबार लग गए। और उसमें दूसरा काम क्या किया इन्होंने कि वहां पर जो जाल वगैरह रखे हुए थे नालियों के ऊपर, पूरी नालियां मतलब कहते जाल से कवर्ड थी, उन जालों को चुरा चुरा कर बेच लिया। पांचवा और अंतिम बिंदु ग्राम बमनपुरी में है, गाटा संख्या 141, 142, 144, 145, 146, 147, 137, 149, जो कि मूल सिरेड़ी माफी हतिया सिरेड़ी 10 की भूमि है। और उसको मतलब कहते हैं पूर्ववर्ती लेखपाल या तहसील के कर्मियों से मिली भगत करके जो उनके कब्जे में ये जमीनें हैं, उन लोगों ने इसको श्रेणी 1 काम में मतलब कहते करा लिया। और इसके संबंध में श्रीमान न्यायालय, श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट सदर और श्रीमान मंडल आयुक्त मुरादाबाद द्वारा आदेश पारित करके उसको जो है मूल श्रेणी में दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन अभी तक उस पर कोई प्रयास ही नहीं किया गया, क्योंकि 2018 में श्रीमान मंडल आयुक्त महोदय का एक आदेश पारित किया था कि ये जो है कोई औचित्य नहीं बनता कि जो इसको इनकी अपील स्वीकार की जाए, इसलिए उप जिला मजिस्ट्रेट का जो आदेश है उसको माना जाए। तो अभी तक उसको मतलब कहते हैं खतौनी में दर्ज नहीं किया है और उस पर जो है व्यावसायिक गतिविधियां मतलब हो रही हैं। तो इसके संबंध में जो हमने ज्ञापन दिया, तो हम तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान तुरंत करेंगे। और संबंधित अधिकारियों को हमारे सामने ही बुलाकर उन्होंने निर्देशित कर दिया था कि इनकी जो भी समस्याएं 1 सप्ताह में उसको निस्तारण करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।